बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू दी पॉइंट में मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की के सफ़र में हुकूमत वक्त 26वीं आइनी तरमीम की तरफ गामजन है। क्या ये आसान होगी? फिर दूसरी जानब सऊदी वफूद भी यहाँ आ चुका है। KPK में झिरगा जा रहा है। हुकूमत किस सिमत जा रही है, कितनी पुरुम्मीद है, बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मेंबर पार्लियामेंट हैं, आप कौमी असम्बली की मेंबर हैं, मोहतरमा सबीन साहिबा ने ज्वाइन किया है। सबीन गौरी साहिबा, खुश आमदीद कहेंगे शो में। जी बहुत शुक्रिया साजिद खान, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी मैं ठीक। मैडम, चूँकि हुकूमत की आप कलीदी इत्तेहादी हैं, अगर ये कहा जाए कि आप ही की हुकूमत है तो कोई इसमें दो राय नहीं होगी। आप लोगों की वजह से ही हुकूमतें अक्सर खड़ी रहती हैं विफाक में। स्पेशली अगर मैं ये कहूँ कि आप लोग अब विफाक की अलामत बनते जा रहे हैं। हर आने वाली हुकूमत आपके ही कंधों पर खड़ी होती है। लेकिन आउटपुट क्या होगा? 26वीं आइनी तरमीम, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं 25 अक्टूबर से पहले हो जाए तो बेहतर है। वजह क्या? ये 25 अक्टूबर इतनी अहमियत की हामिल क्यों हो गई है कि उससे पहले पहले आप लोग आइनी तरमीम करने के ख्वाहिशमंद हैं? और फिर ये 63A के बाद ये जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, जो आपका कोरम है, क्या पूरा कर पाएंगे? PTI के लोग आएंगे या कि मौलाना मान जाएंगे? डेवलपमेंट हुई, आपको पता है पिछले दिनों काफ़ी जो है वो हमने कोशिश की कि ये जो आईनी अदालतें हैं इसके ऊपर मुशावरत हो जाए, तमाम जो है वो हमारी अपोजिशन की जमातें हों या ट्रेजरी बेंचेस हों, मगर जो है वो बदकिस्मती से नहीं हो सकी। हम सब लोगों ने बड़ी कोशिश की, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी मुल्क के मफाद में, और हमें लगता है कि आइन को मजबूत करने के लिए और इंसाफ के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अगर हमने भी अपनी राय दी कि भाई अगर जो है वो आईनी अदालतें कायम हो जाएं तो ये एक बेहतर जो है वो अमल होगा। इसी तरीके से जो है वो बाकी लोग भी ऑन बोर्ड थे। पीपल्स पार्टी जो हमेशा से जो है वो अपने आप को एक जमहूरी जमात कहती है, वो भी इस प्रोसेस का हिस्सा रही है, और बिलावल साहब जो है उन्होंने बड़ी जो है वो कलीदी किरदार अदा किया है। मगर ये कि अभी तक कोई जो है वो पेशरफ इसमें इस तरीके की नहीं हुई है। सुनने में ज़रूर मीडिया की खबरों से जो आ रहा है कि मौलाना साहब मान गए हैं, मगर ये कि अभी इसमें कितनी सदाकत है, ये किस हद तक माने हैं, ये तो अभी पता चलेगा। एक ये भी सबीन गौरी साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम लगा रही है आप पर कि ये जो आप लोग आइनी तरमीम ला रहे हैं, एक तो इसके वक्त पर, टाइमिंग पर बड़े सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। दूसरी जानब 2 सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, क्या 2 वज़ीर आज़म होंगे, किस तरफ हम जा रहे हैं? आइनी अदालत का क़याम आप करने जा रहे हैं तो वो भी तो एक सुप्रीम कोर्ट के कोई चीफ जस्टिस ही होंगे जो कि आपके आइनी मामलात को देखेंगे। दूसरी जानिब उसमें ये एक शिक भी है कि हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। लेट सपोज़ कोई आपका मुकदमा या मेरा मुकदमा सुन रहा है और अगर मैं असर रखता हूँ तो मैं उसको ट्रांसफ़र करवा दूँगा। तो फिर ये क्या, वैसे मैसेज क्या जा रहा है? कुछ बताएं ना, वजाहत करें ना इसकी बीबी। अच्छा, मैं आपकी नीचे से ही शुरू करते हैं। जो आपका तीसरा सवाल है उसका जवाब पहले दूँ कि बात ये है कि तहरीक इंसाफ की जो है वो इस तरह के ज़रूर तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, तो उनको चाहिए कि टेबल पर बैठ के इसको जो है वो दूर करें, इस पर डिस्कशन करें। जो भी आइनी शेखों का मुसवदा चल रहा था वो एक जो है वो कोई हतमी मुसवदा नहीं था, हर पार्टी को दिया गया, और ये बात हमारे लिए भी वो है कि बहुत आखिरी दिनों में बिल्कुल एट द 11th आवर दिया गया, मगर उस पर बातचीत की दावत दी गई। ये नहीं कहा गया कि आप अगर उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, उस पर बात नहीं कर सकते, उस पर डिबेट नहीं कर सकते। और फिर जब हमने कोशिश की और ये नहीं हो सका तो फिर जो है वो ये चीज़ें वकला में चली गई, और उसके बाद जो है वो वकला की कमेटी बना दी गई और उस पर जो है लाहासिल बहस शुरू हो गई। अगर तहरीक इंसाफ को कुछ ऐसा लगता है, जो कि उनको इसलिए भी नहीं लगना चाहिए कि हमेशा जो जजेस जो हैं वो उन्हीं के फोल्ड में रहे हैं, और तहरीक इंसाफ की हुकूमत से पहले पिछले दिनों जो थी उससे पहले कभी जजेस को इतना ज़्यादा जो है वो उनके ऊपर, मैं कहती हूँ कि उनकी इतनी जो है वो नेकनामी नहीं हुई, या इस तरीके से जो है वो अदालतों पे और जजेस पे क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया गया जितना कि उनके फोल्ड में जो जजेस थे उनके ऊपर उठाया गया ना। तो इस तरीके की बात है कि जजेस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा या उनको जो है उनके साथ किसी किस्म का कोई जो है वो एक इक्वेशन बना ली जाएगी, तो सबसे ज़्यादा तहरीक इंसाफ के दौर में हुआ है, वो इस पर जो है वो कम अज़ कम सवाल नहीं उठाना चाहिए। ये ज़रूर है कि अगर आपको उनकी कुछ शिकों पे इतराज़ है तो आप बैठ के उस पर बात कर सकते हैं। अच्छा, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बीइंग आप चूँकि पार्लियामेंटेरियन हैं, मेंबर हैं नेशनल असेंबली की, और जिस असेंबली की आप मेंबर हैं वो तमाम इदारों की माँ है,
आप लोग ही कानून साजी करते हैं और आपका ये राइट भी है, करनी भी चाहिए। लेकिन एक तासुर ये भी दिया जा रहा है कि मंसूर अली शाह आएंगे तो जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बल्ले बल्ले कर रहे हैं, तो ये भी तासुर भी तो ठीक नहीं है। जो मौजूदा चीफ जस्टिस है वो भी तो आपके या पीटीआई के नहीं है, वो तो इंसाफ पर मबनी आइन और कानून को देखकर फैसले देते हैं। तो इस तासुर को भी तो खत्म हो जाना चाहिए कि फला जज फला पार्टी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, फला जज हुकूमत की पार्टी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। मेरा इशारा जस्टिस फायज ईसा की तरफ है, ये कहा जा रहा है कि वो आपके खास हैं। देखिए, इसमें मुझे लगता है कि वही बात है कि जो मैं कहूँगी कि तहरीक इंसाफ का ये वतीरा रहा है। बात ये है कि एक जज पे उनको इतराज़ है तो दूसरे जज पे उनको जो है वो उसको सॉफ्ट कॉर्नर देने क्या मायने रखता है। फिर तो यही बात हुई। अच्छा, जहाँ तक जस्टिस फायज ईसा साहब का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में माजी में कुछ ऐसे केसेस रहे हैं जिससे तहरीक इंसाफ को ये जो है वो ऐसा उनको लगता है कि शायद वो जो है वो उन किसी और पार्टी के फोल्ड के ना, मगर मेरे ख्याल में जो भी जस्टिस या जज होता है वो तो इंसाफ के फैसले पे मबनी है। उसकी इतनी जिंदगी गुजर चुकी होती है, अब उस पर इस तरह के जो है वो सवालात उठाना सिर्फ उसी सूरत में है कि ये बहुत संगीन इल्जाम होता है। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ जो है तहरीक इंसाफ खुद ही इसका हमेशा से पाटती रही है, यही चीज़ों को वो प्रैक्टिस भी करती रही है। सेकेंडली ये कि जैसे आपने कहा कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तहरीक इंसाफ को ऐसा क्यों लगता है कि जो आईनी अदालतें अगर 25 अक्टूबर से पहले बना दी जाएंगी तो वो गलत है और 25 अक्टूबर के बाद बनाई जाएंगी तो वो सही है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप जो है वो अपने मफाद के लिए या अपने किसी जो है वो मकासद को पूरा कराने के लिए आईन का साथ देंगे, नहीं देंगे, या उसको तोड़ मड़ोड़ के जो है वो इशू बनाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो जो चीज़ 25 अक्टूबर से पहले सही है वो 25 अक्टूबर के बाद भी सही होनी चाहिए। आपको उसूलों की बुनियाद पे, आपको मुल्क के मफाद में, आपको आईन को मजबूत करने के लिए, आपको इंसाफ को मजबूत करने के लिए जो है वो लेजिस्लेशंस करनी चाहिए, जो है टेबल पे बात करनी चाहिए, या आपको वोट देना इसलिए चाहिए कि आज मुझे ये पसंद है और आज मुझे ये ना पसंद है। आज मेरा जो लीडर है वो ये कहता है कि ये करो तो वो सही हो, गलत तो मैं करूँगा, कल को नहीं करूँगा। तो बात ये है कि उनके जितने भी लोग हैं, उनके चेयरमैन हैं, वो लोग जरूर एक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और वो पार्टी ने उनको जगह दी है, मगर रियली अप्रिशिएट, रियली सॉरी फॉर इंटरप्ट। पार्लियामेंट में वो बैठे सबीन गौरी साहब, बहुत खूबसूरत आपने बात की, रियली अप्रिशिएट। चूँकि प्रोग्राम का वक्त बहुत कम होता है, आपका ताल्लुक चूँकि शहर कायद से है और कराची शहर गनी परवर लोगों का शहर है जो कि पाकिस्तान की मईशत में शहर साबित होता है और इसका मयार भी वही है। लेकिन यहाँ पर सिंध हुकूमत है, मेयर भी सिंध हुकूमत का ही है, लेकिन आप लोग भी दावेदार हैं कि मैंडेट आपका है और आवाम आपको मैंडेट देती है, आप हमेशा वफाकी हुकूमत। लेकिन वफाक में रहने का मकसद क्या ये नहीं है कि आप लोग अहले कराची के लिए भी तामीर, तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी कोई तवज्जो दें? कल आपने ही अपने हलकों में आना है। जी बिल्कुल साजिद, हम इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं, मगर कुछ टेक्निकली जो है कुछ चीज़ें इस तरह की हो रही हैं जिसकी वजह से जो हमने कराची के लिए या हैदराबाद के लिए, अर्बन सिंध के लिए जो हमने एडीपी स्कीम्स और पैकेज मांगा था वो अभी तक जो है वो मकसद नहीं किया गया, उस पर काम शुरू नहीं हुआ है। हर जगह ही रुका हुआ है ना, सिर्फ हमारी वो नहीं है। जहाँ तक इस बात के ताल्लुक है, मैं आपको बताती चलूँ कि हम सिर्फ दावेदार नहीं हैं, तारीख इस बात की गवाह है कि शहर कायद में जब जब एमक्यूएम ने बाइकआउट किया है तभी कोई दूसरा आ सका है, चाहे वो नेमतुल्ला खान साहब हो, चाहे वो इस वक्त के जो है वो सिटिंग मेयर जो है हमारे मुर्तज़ा वहाब साहब हो। तो बात ये, हम सिर्फ दावा नहीं करते, मुस्तफा कमाल के दौर में ही ये मुल्क जो है वो शहर जो है उसने तरक्की की, हमारी लोकल गवर्नमेंट ने तरक्की की, इसी तरीके से फारूक सत्तार साहब के दौर में इसने तरक्की की, इस तरीके से जो है मुशर्रफ साहब के दौर में जो है हम ये क्योंकि यहाँ पे मौजूद थे, तो चाहे डेमोक्रेसी थी नहीं थी, डिक्टेटरशिप थी, आप उसे कुछ भी कहते रहे, हमने अपने शहर के लिए कायम जो है काम किया है और अपने शहर को हमने कायम दायम किया है, हरा भरा किया है। हम इसके दावेदार हैं और हम इस पे फख्र भी करते हैं। तो इस बार भी कुछ, जब आपकी ये आईनी मुद्दा पूरा होगा तो कराची वाले आपको वेलकम करेंगे कि जब आप वफाक में थे 5 साल इस इत्तेहादी हुकूमत में, तो कराची के लिए भी कुछ कर सके। इंशाल्लाह साजिद, बिल्कुल मैं बहुत उम्मीद हूँ कि अगर अल्लाह ताला जो है वो हमारा साथ दे और इंशाल्लाह चीज़ें सिस्टमैटिकली चलती रहें, तो आप देखिएगा कि बहुत जल्द 6 महीने साल में शायद हम आपके ही प्रोग्राम में बैठे होंगे, आप अप्रिशिएट कर रहे हो, रियली अप्रिशिएट, समेट रहे होंगे इंशाल्लाह। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया आपका सबीन गौरी साहबा, मेंबर पार्लियामेंट नेशनल असेंबली से एमक्यूएम पाकिस्तान का आप मौक़िफ़ दे रही थी। और
कराची से आप लोग, चूँकि MQM पाकिस्तान को कराची से मैंडेट मिलता है, आप कराची की सबसे बड़ी जमात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कभी हुआ करती थी, लेकिन अब चूँकि आप इस वक्त भारी अक्सरियत से आप लोग कौमी असम्बली में वफाकी हुकूमत के आप इत्तेहादी हैं। हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ लें। सीनियर पॉलिटिशियन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राना मोहम्मद आज़म ने हमें ज्वाइन किया है। खुश आमदीद कहेंगे राना साहब। जी मैं ठीक। राना, आप लोग चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अब तो एहतजाज के मास्टर, अगर मैं ये कहूँ थे, अब नहीं रहे। वो कहते हैं अब तिलों में तेल नहीं रहा, अब तो CM भी छुप छुपा के डिग्गियों में बैठकर अपने सूबे भाग जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये वफाकी हुकूमत कह रही है। तो ऐसा क्यों, इतना डर और खौफ है आपको? फिर एहतजाज कैसे होगा? खान साहब की रिहाई कैसे होगी? राना आज़म जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस PDM हुकूमत का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमें बड़ा मजबूत और बड़ा हौसला हमारे बुलंद कर दिया है एहतजाज करने का, हमें मास्टर बना दिया। अल्लाह का शुक्र है। अभी तो क्या कहता है, ये शुरुआत है। वो कहता है ना कि मरासी का बच्चा रोता है वो भी सुनने लोग रोता है। तो इंशाल्लाह ताला अभी एहतजाज खत्म नहीं हुआ, अभी शुरू है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इंशाल्लाह इनको हम टफ टाइम देंगे। जो इनके ख्वाबात हैं, जो ये सोच रहे हैं कि हमें डरा के धमका के झूठी अफवाहें फैला के कुछ हासिल कर लेंगे, इंशाल्लाह कुछ नहीं। और नहीं हो राना साहब, राना मोहम्मद आज़म, आप शायद किसी खाम ख्याली या मेरे ख्याल में किसी गलत फहमी में हैं। 26वीं आईनी तरमीम का मुसवदा तैयार हो गया है, हमारे ज़राए बता रहे हैं। मौलाना फजल रहमान और उनकी इत्तेहादी, उनके जो लोग हैं, उनके जो MNAs हैं, वो भी हुकूमत के पलड़े में जाएंगे और गालबन आपके लोग भी बराए फ़रोख्त हो सकते हैं, जैसे माजी में हुए थे। फिर क्या करेंगे? तोते हाथों से उड़ने वाले हैं। नहीं इंशाअल्लाह ताला ऐसी कोई कहानी, सब अफवाहें हैं। ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं ताकि के वो लोग जो कमजोर लोग हैं वो इनकी तरफ आ जाए। हमारे MP MNA बहुत मजबूत है, अपनी जगह कायम है, और इंशाअल्लाह ताला हम अपने कायद इमरान खान कैदी नंबर 804 के साथ खड़े हुए हैं। और मौलाना साहब भी इंशाअल्लाह ताला, मौलाना साहब भी जो है कहीं नहीं जाएंगे, वो पाकिस्तानी कौम के साथ खड़े हुए हैं। उनको पता है ये जो PDM टोला है ये अपने मफादी खातर इकट्ठे हुए हैं। आज इलेक्शन हो जाए, ये एक दूसरे को जो नहीं आज क्यों हो इलेक्शन? आज क्यों हो इलेक्शन? इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, 5 साल पूरे तो होने दें। अभी आप सब्र करें, तहम्मुल करें। मेरा सवाल भी आप ले लें। आपने कहा मौलाना कहीं नहीं जा रहे। और जी खुदा का खौफ करे राना साहब, मौलाना के पैरों में आपकी पूरी क़यादत पड़ी है, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ, हमारे ज़राए बता रहे हैं, मौलाना की स्टेटमेंट आना शुरू हो गई हैं कि मुसवदे में जो हमारी चीज़ें थी हम उन पर नजर सानी कर रहे हैं। नजर सानी से क्या मुराद है? मुमकिन है वो आ जाएं? नहीं साजिद साहब, ऐसा नहीं होगा। मौलाना साहब कभी भी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब को ये दोबारा पाकिस्तानी कौम ने दोबारा उनको एक एहतराम की नजर से देखना शुरू कर दिया है। अगर वो भी कोई खुदा न खास्ता ऐसी कोई हरकत करते हैं, ऐसे मामला करते हैं, तो ये कौम किसी को नहीं छोड़ रही। उसके बाद नहीं तो कौम नहीं PTI कहें, उसके बाद PTI कहेगी ये मौलाना डीजल है, ऐसा ही है? नहीं जैसे नहीं कहेंगे। मौलाना साहब ने खुद बोलते हैं यार वो मुझे डीजल बोलते हैं या पेट्रोल बोलते हैं, आपको क्या तकलीफ है? ये PDM टोले वालों को उन्होंने जवाब दिया है। और दूसरी बात यह है कि ये कौम जो है ना, जितना वोट PTI को पड़ा है ये कौम ने दिया है। तो बाहर इंडिया से वोट नहीं पड़ा, हमें पाकिस्तानी कौम ने दिया है, पाकिस्तानी लोगों ने हमें वोट दिया है। जो 2/3 अक्सरियत से ज्यादा हमारी सीटें थी, मगर फॉर्म 47 के जरिए इन्होंने हमारा हक पे डाका डाला, हमारे सीटें चुराई है, जो कि इंशाअल्लाह ताला अनकरीब इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ये वो CM। अच्छा आप बता दें, क्योंकि आप राना साहब आप सीनियर पॉलिटिशियन है, आप बता दें ये अली अमीन गंडापुर साहब उस दिन कहाँ छुप गए थे एहतजाज के बाद? गाड़ी की डिग्गी में वापस चले गए? किराया भी नहीं था उनके पास? वो कहीं नहीं छुपे थे। और आपने देखा होगा कि KP के हाउस को जो सील किया गया था, वो सील करने की वजूहत ये थी, कहीं मीडिया जाके अंदर वहां के जाके उनकी वीडियोस बनाया गया, जो वहां पे KP के हाउस में ज्यादतियां की गई है, इन्होंने हमला किया है।
वो उसकी बेहरमती की है कि एक सूबे का जो हाउस था वहाँ पे जाके तोड़ फोड़ की है, वहाँ पे जो नुकसान किए हैं, वहाँ से गिरफ्तारियां की हैं, जैसा कहीं पे नहीं होता। मगर पीडीएम डोला भूल रही है, इंशाल्लाह ताला जो आज बोएंगे कल को काटेंगे ये। अच्छा, मुझे लास्ट में ये भी बताइएगा, 26वीं आईनी तरमीम अगर मंजूर हो जाती है और गालबन नज़र भी यही आ रहा है, बिलावल साहब कह रहे हैं 25 से पहले पहले हम ये कानून साजी करने में कामयाब हो जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाएगी, उसके बाद हुकूमत क्या मज़ीद मजबूत नहीं हो जाएगी? देखिए, बिलावल भुट्टो साहब की तो बातें छोड़ दें, वो अपने माँ के कातलों के साथ बैठे हुए हैं हुकूमत में, वो कुछ भी कर सकते हैं अपने सीट की खातर। वो उन्होंने वजीर आजम बनना है, वजीर आजम बनने की खातर वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। चलें, आपको लग रहा है ऐसा? नहीं होगा। राना साहब, क्या आप सुन सकते हैं? बिलावल साहब वजीर आजम आपको भी नज़र आ रहे हैं बनते हुए? बस कोशिश तो यही है ना, वो कह रहा है जी मैं वज़ीर आज़म नून लेके थी, हम वज़ीर आज़म रहे, और बिलावल भुट्टो साहब अपनी कोशिश में लगे कि वज़ीर आज़म मैं बन जाऊं, और जो चीजें हैं वो सामने नजर आ रही है। इंशाल्लाह जो कि नहीं होगी तो ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है, ख्वाब देख सकता है, ख्वाब देखने में क्या है। लास्ट में मुझे ये भी बताइएगा, केपीके में झरगा चल रहा है और सीएम केपीके ने वफाकी होम मिनिस्टर को भी बुलाया है, फैसल करीम कुंडी भी उस झरगे में मौजूद हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है आप लोगों का? नहीं, देखिए हम अमन परस्त लोग हैं, हम चाहते हैं ये मुल्क जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान इसमें अमन रहे, इसमें सारे लोग प्यार मोहब्बत से रहे, हम नफरत वाले लोग नहीं है। नफरत के बीच आपको पता है पीडीएम टोला फैला रहा है, कभी केपी के हाउस में हमले कर रहे हैं, कभी बलूचिस्तान में हमला कर रहे हैं, कभी लेडीज को, आपको पता जो हमें सरताज गुल को जो किस तरह से गिरफ्तार किया, ना उनके पाँव में चप्पल थी, ना सर पे दुपट्टा था, इन्होंने इतनी ऐसे ही आपने मोहतरमा फरियाल बीबी को जिना हॉस्पिटल से रात के अंधेरे में चांद रात को गिरफ्तार किया था, वो भूल गए आप? देखिए जी, गिरफ्तार कभी हमारी पीटीआई के दौर में ऐसा नहीं हुआ। नहीं, ये हुआ, ये आपके दौर की बात बता रहा हूं मैं। एक सिंध की खातून, साबिक सदर की बहन, सिंध की सदर, रुकने पार्लियामेंट, उनको आप यहां से उठा के ले गए, पिंडी की जेल में आपने कैद कर दिया था उस वक्त। तजलील नहीं होनी चाहिए, इन्होंने इंतहा कर दी है, आपने नफरत के बीच बोल दी है। आज 2 साल का बच्चा, नहीं, आपने आगाज किया था ना, आपने आगाज किया था, इन्होंने इंतहा कर दी। आगाज तो आपने किया था, तो माजरत करें ना फिर कौम से, आप कौम से माजरत करें। आज आप माने कि हमने उस वक्त बड़ी गलती की, उस वक्त हम ताकत के नशे में फिरौन हो गए थे। नवाज शरीफ साहब की बेटी मरियम नवाज के भी कमरे तोड़े जा रहे थे, ना चादर चार दीवारी का आप लोगों को तकद्दुस याद था। आप लोग तो आस्तीनें चढ़ा चढ़ा के लोगों की बहू बेटियों को उठाया करते थे, फिर आज आप क्यों रो रहे हैं? नहीं, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, अल्लाह बेहतर करेगा। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन हो, खुशहाली हो, जो बेरोजगारी और महंगाई का जिन जो बेकाबू हो गया, और आप सवाल राना साहब उस पे शर्मिंदगी है, माजरत करेंगे उस पे जो माजी में किया आप लोगों ने खवातीन के साथ? नहीं, हमने किसी के साथ नहीं किया, हमारे साथ बहने हैं। मैंने तो आपके प्रोग्राम में ये भी कहा था कि मरियम नवाज के साथ जो रेड हुई थी उसकी हमने मजम्मत की थी। बिल्कुल हम उस चीज की मजम्मत करते हैं, किसी की चारदीवारी का जो करते हैं और उसका ख्याल नहीं रखते, हम उसकी मजम्मत करते हैं, चाहे उसमें पीटीआई हो, कोई भी पार्टी हो, हम उसकी मजम्मत करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, सियासत को सियासत की हद तक रहना चाहिए, ठीक, ज्यादतियात पे नहीं जाना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात की आपने, बहुत शुक्रिया राना आज़म, आपने कीमती वक्त दिया। राना आज़म ने ज्वाइन किया, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप कर रहे थे, बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे थे राना आज़म। और गालबन अपोजिशन में आप लोग ऐसी ही बातें करते, लेकिन हुकूमतें जब आपको मिल जाती हैं, जब आप साहिब इक़्तिदार हो जाते हैं, तो फिर आप अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।